आजकल जो है ओपीडी में फिशर के केसेस बहुत आ रहे हैं। मॉनसून का सीजन हो गया है, ह्यूमिडिटी की वजह से जो है फिशर जिनको हो गया है वो हील नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हम फिशर्स को हील कर सकते हैं। बेसिकली जो ऑइंटमेंट है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसे किस तरीके से लगाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीडी में जो पेशेंट आता है मोस्टली ऑइंटमेंट जो है एनल वर्ज के बाहर बाहर लगा हुआ मिलता है, उससे ठीक नहीं होगा। आपको ऑइंटमेंट अंदर तक लगाना है। आप अपने कलीग्स या जो आपके बिल्कुल नोन है आप उनसे ऑइंटमेंट लगवा सकते हैं। अगर आपको खुद लगाना है ऑइंटमेंट तो आपको बेसिकली स्क्वाट पोजीशन में जैसे इंडियन टॉयलेट्स में जाते हैं उस तरीके से बैठ के एनल रीजन पे प्रेशर लगाना है। उससे क्या होगा, जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा सा और आउटवर्ड्स आ जाएगा और फिशर पे आप डायरेक्टली ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। किसी भी ऑइंटमेंट को एप्लीकेटर से नहीं लगाना, बिकॉज जो एप्लीकेटर है वो अपने आप में भी टीयर कॉज कर देता है। एंड सेकेंड चीज, जब आप लगाएंगे, सपोज ये आपको एनल रीजन है, अगर आपको नीचे की तरफ कट है तो आपको जो ऑइंटमेंट लगाना है वो ऊपर की तरफ से लगाना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशराइज करके, ताकि वो ऑइंटमेंट जो है नीचे की तरफ पूरी तरीके से लगे। कई बार पेशेंट जो है वो ऑइंटमेंट लगाता है नीचे की तरफ ही से लगा रहा होता है, तो उसमें जो है उसको बहुत पेन होता है और ऑइंटमेंट प्रॉपर लग भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से फिशर जो है हील नहीं हो पा रहा और काफी दिनों तक पेशेंट इसी से परेशान रहता है। एंड डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, बिकॉज अगर आप डाइट ओके नहीं करेंगे, हाई फाइबर डाइट नहीं लेंगे या सैलेड्स नहीं लेंगे या लिक्विड सब्जी को रोटी में नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही है। एंड सेकेंड थिंग, ऑइंटमेंट कब लगाना चाहिए। बेसिकली मॉर्निंग में आप उठिए, उठने के बाद में मोशन जाने से पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। जो ऑयल आपको मेडिकेटेड ऑयल जो डॉक्टर देते हैं उसको आपको कुछ अमाउंट में इंसर्ट करना है। उसके बाद आप जब मोशन पास करेंगे वो ऑयल मोशन के आसपास लग जाएगा रेक्टल रीजन में, तो आपको जो स्टूल है वो इनिशियल स्टूल सॉफ्ट आएगा और मोशन इजीली पास हो जाएगा, जिससे कि फर्दर कट नहीं लगेगा एंड पेन भी नहीं होगा। सेकेंड थिंग, उसके बाद में मोशन जाइए, मोशन जाने के बाद आपको सिट्स बात करना है, बिकॉज जो फिशर का पेन है मोस्टली मोशन जाने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए उसके बाद आप सिट्स बात करिए, वो एनल रीजन की मसल को रिलैक्स कर देगी और पेन सबसाइड कर देगी। उसके बाद आपको जो है नीचे के रास्ते को ड्राई करना है और देन आप ऑइंटमेंट लगाइए। ऐसे ही प्रोसीजर आपको रात को करना है। आपको रात को भी इसी तरीके से सोते टाइम करना है, ताकि क्या है, ऑइंटमेंट उस प्लेस पे लगा रहे और फिशर की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो।